तो क्या अब बारी आ चुकी है शंकराचार्य की गिरफ्तारी की। दरअसल जिस तरीके से प्रयागराज में जो विवाद उत्पन्न हुआ, अब शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी तक की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरीके से संगम तट पर जो बवाल मचा और जो बटुकों के साथ व्यवहार को लेकर शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए, उन शंकराचार्य को लेकर अब सियासत भी जबरदस्त तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का सीधे तौर पर कहना है कि तीनों कोर्ट से हमें क्लीन चिट है, हम जेल जाने को तैयार हैं। जो कहानी गढ़ी गई है वो झूठी साबित होगी। हम पूरे विवाद के दौरान कैमरे के सामने मौजूद थे। पुलिस इस मामले की जांच करे, पुलिस की जांच में हम लोग सहयोग करेंगे। जो गुरुकुल के आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर भी शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद भड़क उठे। तो शंकराचार्य ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस प्रशासन को सीधे तौर पर यह संकेत दे दिया है कि पुलिस यदि इस पूरे मामले में जांच करना चाहती है तो हम जांच को लेकर सहयोग करेंगे। रिपोर्ट से सामने आ रही है कि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद से एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस पूछताछ कर सकती है और पूछताछ के बाद शंकराचार्य की क्या गिरफ्तारी होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस मामले में भूचाल पकड़ा हुआ है कि शंकराचार्य को आखिरकार क्या अब जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल बता दें आपको कि शंकराचार्य को लेकर ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है, इस पूरे मामले पर जगत गुरु रामभद्राचार्य की अब एक और टिप्पणी सामने आ चुकी है। रामभद्राचार्य ने कहा है कि जब पुलिस उन्हें वहां पर जाने से रोक रही थी तो शंकराचार्य रुक क्यों नहीं गए। आखिरकार कानून का पालन तो शंकराचार्य को भी करना होता है। कानून किसी के हाथ में नहीं रह सकता है और कानून को जो हाथ में लेने का प्रयास करता है उस पर कार्रवाई अवश्य होती है। रामभद्राचार्य ने सीधे तौर पर कहा है कि यदि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद को पुलिस वहां पर जाने से रोक रही थी, सुरक्षा कारणों के चलते रोक रही थी, तो फिर शंकराचार्य को रुक जाना चाहिए था, उनके अनुयायियों को रुक जाना चाहिए था। लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि हम तो जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, प्रशासन हमें स्नान करने से रोक रहा था और उसके बाद हमारे बटुकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी शिकायत खींची गई। इस मामले को लेकर विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ सरकार को भी जबरदस्त निशाने पर लिया। दरअसल बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त विदेश यात्रा पर मौजूद है और इस बीच प्रयागराज पुलिस अब शंकराचार्य से पूछताछ करने के लिए भी जा रही है। ऐसे में क्या शंकराचार्य की गिरफ्तारी होती हुई नजर आएगी? इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी नेता लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान सुनवाता हूं आपको, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा शायद सनातन की संस्कृति में पहली बार ही हो रहा हो जब किसी शंकराचार्य को गिरफ्तारी तक की नौबत का सामना करना पड़ रहा हो। अखिलेश यादव को सुनिए। अपना दुख समझे वो है योगी। और गुरु नानक जी ने कहा कि वस्त्र पहनने से और कान छिनाने से कोई योगी नहीं हो सकता। बताइए हमारे समाज के सबसे पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा सरकार की तरफ से। ये जो एक्सरसाइज हो रही है अभी हाल फिलहाल जो आपको देखने को मिल रही है कि अचानक कुछ लोग निकल पड़े हैं सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में
कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया, जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद, हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना शंकराचार्य जी को बताओ, अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडे बढ़ेगा। और ये पीडे के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने कहा था कि हम लोग पॉलिटिकल वोट विकास के नाम पर मांगते हैं। क्या समाजवादी पार्टी विकास पर वोट मांग सकती है? तुमने ठीक से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम विकास पे वोट ही नहीं मांगते। प्रयागराज के झूंसी में ये मामला जो है ये दर्ज हुआ है। आरोप ये है कि शंकराचार्य के गुरुकुल में भी कुछ जो छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके साथ भी यौन शोषण जैसी जो खबरें लगातार सामने आई है कि ऐसा कृत्य उनके साथ हुआ है। लेकिन शंकराचार्य ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। शंकराचार्य ने यह भी कहा है कि हमें न्यायपालिका से क्लीन चिट है। उन्होंने कहा है कि 3 तरीके की अदालत होती है, एक निचली अदालत होती है, एक हाई कोर्ट होता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। निचली अदालत की तुलना उन्होंने जनता से कर दी है, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जनता ने इस पूरे षड्यंत्र को समझ लिया है कि हमें फंसाने की तैयारी की जा रही है। हाई कोर्ट में वो अर्जी दाखिल करेंगे, यानी कि जो उनकी अंतरात्मा है वो उन्हें ये कह रही है कि वो पूरी तरह निर्दोष है। शंकराचार्य ने यह बयान दिया है कि हमारी अंतरात्मा जो कि हाई कोर्ट हम उसको मानते हैं, वे कह रहे हैं कि हम पूरी तरह निर्दोष हैं और पूरी तरह निर्दोष होने के बावजूद भी हमें फंसाया जा रहा है, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की बात उन्होंने ईश्वर से कर दी है कि ईश्वर जो है वो सबके लिए सुप्रीम कोर्ट है। जब हमने ईश्वर का ध्यान किया तो ईश्वर ने हमें न्याय दिया और ईश्वर ने हमें क्लीन चिट दी है कि आपको फंसाया जा रहा है, आप किसी तरीके से इस मामले में शामिल नहीं है, दोषी नहीं है, ये मामला गढ़ा गया है, ये साजिश जो है ये गढ़ी गई है। तो सीधी इस कहानी को एक मन गढ़ंत कहानी बताकर शंकराचार्य ने सीधे तौर पर सरकार को ही निशाना बना लिया है। उन्होंने कहा कि हम तो सरकार से लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि यदि आप रोकना चाहते हैं अपराध को तो रोकिए, लेकिन गौ हत्या को भी रोकिए, जिसमें यूपी में लगातार गौ हत्या की खबरें सामने आ रही हैं, गौ हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। आखिरकार सनातन को मानने वाली सरकार इस प्रदेश को चला रही है, उसके बावजूद भी गौ हत्या क्यों नहीं रुक रही है? शंकराचार्य इस मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर भड़कते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन जांच करे, स्थानीय प्रशासन जांच करे, सरकार जांच करे, लेकिन हम पूरी तरह निर्दोष साबित होंगे। यदि जेल में डाला जाता है तो जेल जाने के लिए भी हम तैयार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि प्रयागराज पुलिस जो कि इस मामले की जांच में सबूत जुटाने में तीव्रता दिखा रही है, आगे आने वाले वक्त में
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ के बाद क्या उनकी गिरफ्तारी करती हुई नजर आएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना।